हेलो जय हिंद। कैसे आप लोग हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हमारा चैप्टर है मैथ का आखिरी चैप्टर है। एक चैप्टर मैंने छोड़ा वो रचना वाला था, तो रचना तो ऑब्जेक्टिव में आता नहीं है, रचना आता है सब्जेक्टिव में। तो ये पढ़ेंगे प्रायिकता, बहुत ही आसान। जैसे आपने कल वाली वीडियो जो आपने देखा था माध्य माध्यिका और बहुलक वाला, कितना आसान चैप्टर था, उसी के जैसा ये भी चैप्टर है। उसी के जैसा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें तो बहुत आसान से बन जाए, इसमें भी बन जाएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबल मतलब होता है संभावना, है ना। संभावना किसी चीज, जैसे बारिश होने की संभावना है ना। एक सिक्का उछाले तो सिक्का में हेड आएगा कि टेल आएगा ऊपर में, इसकी संभावना, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर एक लूडो है ना, पासा है, पासा को फेंकें तो ऊपर में एक आ जाए, चाहे दो आ जाए, चाहे छह आ जाए, चाहे सम संख्या आ जाए, इसकी संभावना। या तो फिर अगर ताश खेल रहे हैं तो ताश की गड्डी है, 52 पत्ता होता है, तो उसके ऊपर में इक्का आ जाए, गुलाम आ जाए, बेगम आ जाए, रानी आ जाए, इसकी संभावना, ठीक है ना। या झोला में अलग अलग कलर का बॉल है और एक बॉल निकालिए तो वो लाल होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, इसकी संभावना। बड़ा मजेदार का चैप्टर है, पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं, है ना। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि प्रायिकता है तो प्रायिकता बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देखिए प्रायिकता है ना, प्रायिकता, प्रायिकता मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। इसको पी से लिखते हैं, प्रायिकता को पी से लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये जानिए कि प्रायिकता होता है क्या, मतलब कहां से कहां तक प्रायिकता, वैल्यूज होता है कहां से कहां तक होता है। तो ध्यान सुनिए, जो प्रायिकता होगा, जब भी बोलेगा ना प्रायिकता, प्रायिकता है या नहीं, प्रायिकता होता है कहां से कहां तक, तो याद कीजिए, जब भी प्रायिकता होगा या तो जीरो से बराबर होगा। देखिए जीरो से क्या है, पहले समझो, जीरो से बड़ा। देखो जीरो से बड़ा, उधर मुंह घुमा दिया मतलब प्रायिकता जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा। कहने का मतलब प्रायिकता जब भी होगा तो जीरो हो जाएगा और जीरो से बड़ा होगा। तो इससे एक बात निकल के आ रहा है कि प्रायिकता जो है -2 -5 नहीं होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रायिकता जो है वो माइनस में नहीं रहेगा। जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा मतलब जीरो से छोटा नहीं। और जीरो छोटा क्या होता है? माइनस में होता है, तो माइनस में प्रायिकता नहीं होता है। या क्या होता है? या तो 1 के बराबर रहेगा या 1 से छोटा। कौन? प्रायिकता। एक हो सकता है या एक से छोटा हो सकता है। अब इतनी बात समझ में आ गई कि प्रायिकता कहां से कहां तक होता है। तो जब भी बोलेगा प्रायिकता कौन है, तो आपको देखना पड़ेगा प्रायिकता क्या जीरो है तो भी प्रायिकता होगा, 1 है तो भी प्रायिकता होगा, माइनस में रहे प्रायिकता नहीं होगा, और 1.1 के बाद अगर जैसे 1 के बाद पॉइंट भी ज्यादा है ना तो भी प्रायिकता नहीं होगा। केवल 1 होगा या 1 से छोटा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। दूसरा बात याद करें, अब एक होता है असंभव, है ना। असंभव घटना की प्रायिकता। क्या लिखते हैं? असंभव घटना की प्रायिकता। तो याद कीजिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती, यानी कि जो घटना कभी घट नहीं सकती है, जो घटना कभी नहीं घटेगी, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दूसरा याद करें, है ना, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान ही लिखे पहले। न्यूनतम मान क्या होगा? सबसे कम मान क्या होगा? 0। 0 से छोटा तो कोई प्रायिकता होता नहीं है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा? 0 होगा। ओके, और क्या होगा? प्रायिकता का अधिकतम मान। प्रायिकता का हम शॉर्ट क्यों लिखते हैं? प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान, अधिकतम वैल्यू। तो सब बड़ा से बड़ा कहां तक हो सकता है? प्रायिकता 1 तक हो सकता है। 1 से ज्यादा तो प्रायिकता हो ही नहीं सकता। इतनी बात आपको पता है तो आगे सवाल भी आप बना पाओगे, ठीक है ना। अब चलिए बनाते सवाल। सबसे पहला सवाल यहां पे दिया हुआ है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या है। अब सबसे पहले यहां पे एक बात मैं फॉर्मूला लिखता हूं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए घटना ई जो है क्या? इवेंट है। ई क्या है? इवेंट है। ई यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है वो क्या है? इवेंट है। देखिए इसको इधर कहते हैं, जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता किसी भी घटना घटने की प्रायिकता, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ये होता है प्रायिकता का फॉर्मूला, ठीक है ना। ई मतलब जो घटना बारे में पूछा जा रहा, जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, और बोला गया नंबर ऑफ ई मतलब कितना, जो घटना पूछ रहा वो कितना बार घट रहा, वो घटना कितना बार हो रहा। और हो सकता है कि वो संभावित घटना कुछ और ढेर सारा हो, लेकिन उनमें से जो सवाल पूछा जा रहा है उसका घटना की संख्या कम हो सकता है, ठीक है ना। देखिए सवाल यहीं पे बनाएंगे हम लोग कि दो पासों को फेंकने पे दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब पहले जानेंगे कि संभावना कितना होगा, कितना संभावना हो सकता है।
पॉसिबिलिटी क्या है, दो पासा फेंकेंगे तो याद कीजिए संभावित परिणाम। क्या लिखेंगे, संभावित परिणाम, परिणाम, संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम क्या होगा, जब दो पासा है ना, क्या दो पासा है, ठीक है ना, और दो लूडो हो गया ना। चलिए इसको तो मेरे ख्याल से लास्ट में तो ज्यादा समझ आएगा, इस सवाल को लास्ट में पढ़ेंगे। सिक्का वाला पहले समझ लीजिए तब लूडो समझेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पहले ही आ गया लूडो वाला, इसको बाद में समझेंगे, पहले सिक्का समझ लीजिए। ओके चलिए सिक्का समझते पहले। बोलता दो सिक्कों को उछालने में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, तो इसमें लिखते हैं संभावित परिणाम। क्या लिखते हैं, संभावित, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, है ना, संभावित परिणाम लिखते हैं। अब देखिए संभावित परिणाम, जब दो सिक्का, हमारे पास दो सिक्का है, दो सिक्का को ऐसे उछालेंगे तो सिक्का में हेड और टेल होता है ना, हेड और टेल होता है। जब दो सिक्का को ऐसे उछालेंगे तो हो सकता है एक बार उछाले, हो सकता है एक बार उछाले, क्या बोला, दो सिक्का को उछालने में, तो दो सिक्का का एक बार ऐसे उछाले तो हो सकता है दोनों जब गिरे जमीन पे तो दोनों पे क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, दोनों पे क्या आ जाए, हेड हेड। ये पहला सिक्का दूसरा सिक्का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ऐसे उछाले और दोनों पे टेल टेल आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ऐसे उछाले, इस पे हेड इस पे टेल आ जाए, क्या हेड आ जाए और टेल आ जाए। एक घटना और हो सकता है, इस पे हेड इस पे टेल आ जाए, है ना, या इस पे टेल इस पे हेड आ जाए। तो देखिए लिखा ना यहाँ पे हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड। अब यहाँ पे टोटल संभावित परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4, क्या, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एस। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस, यानी कि टोटल घटना कितना हुआ यहाँ पे, 4 हुआ। अब आपको सवाल में क्या बोला गया, सवाल क्या बोला जा रहा है, सवाल फॉर्मूला नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस यहाँ पे निकालते हैं, है ना। देखिए सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि दो सिक्का उछालने पे दो शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष मतलब क्या होता है, शीर्ष मतलब हेड होता है, शीर्ष मतलब हेड होता है, दो शीर्ष दो हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए दो हेड किसमें आ रहा है, इसमें देखिए एक हेड एक टेल आ रहा है, इसमें एक हेड एक टेल आ रहा है, इसमें दोनों टेल आ रहा है, इसमें दो हेड आ रहा है। तो दो हेड कितना बार आ रहा है बताओ, दो हेड कितना बार आ रहा है, एक ही बार तो आ रहा है, देखो एक बार आ रहा है ना। तो लिखेंगे 1 और टोटल नंबर ऑफ एस मतलब टोटल घटना कितना है, संभावना 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/4। समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पे दो सिक्का रहे चाहे तीन सिक्का रहे चाहे एक सिक्का रहे, बात वही होगी, ठीक है ना। उसको पढ़ेंगे बाद में, पहले हम पढ़ते हैं इस तरह से। देखिए सवाल मैंने आपको बताया है, पहले बोलता कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने क्या बोला, प्रायिकता कब होगा, कौन कौन होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो देखिए 0.3 तो 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ये तो प्रायिकता हो सकता है। कौन नहीं हो सकता बोला गया, तो देखिए इच्छे, देखो ऐसे ही दिख रहा है 1 से बड़ा, है ना। अच्छा बोलेंगे सर 33%, तो 33% मतलब क्या होता है, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बटा 100। तो इसको भाग की जगह देखिए पॉइंट आ जाएगा, 0.33। तो ये तो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है घटना ई घटने, ई घटना कोई ई घटना, यदि ई कोई घटना हो तब प्रायिकता घटना घटने घटना नहीं घटने की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता। यहाँ पे जो डैश लिखा है ना, घटना नहीं घटने की प्रायिकता, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जैसे एक मिसाल के समझे, एक मिसाल समझे, एक सिक्का को उछाले, एक मिसाल समझिए आप ध्यान से, एक सिक्का उछालें, क्या, एक सिक्का उछालें। अब एक सिक्का जब उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, एक सिक्का उछाले पे क्या क्या घटना हो सकता है, हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब आपसे मैं पूछूं बाबू हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्का उछाले और हेड आने की क्या प्रायिकता, तो हेड कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा, है ना। अगर हेड आने की प्रायिकता निकाले, अगर हेड आने की प्रायिकता निकाले तो हेड कितना बार है, एक बार है, और टोटल संभावित परिणाम कितना है, 2 है। तो ये तो घटना घटने की प्रायिकता हो गया। तो मैंने बोला हेड आने की प्रायिकता निकला 1/2, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो हेड नहीं आने मतलब क्या होगा, टेल आने की प्रायिकता। तो इसको इसका क्या लिखिएगा प्रायिकता, टेल इतना बार है, टोटल कितना है, 2 बार है। तो घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता, घटना, इसको लिखेंगे घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता। तो घटना घटने की प्रायिकता भी 1/2 आया, घटना नहीं घटने की प्रायिकता भी 1/2 आया। अब जब इस दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए 2/2 क्या हो गया, 1 आ गया। इसीलिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लागू होता है कि घटना घटने की प्रायिकता घटना नहीं घटने की प्रायिकता का जोड़ कितना होगा, 1 होगा। एकदम क्लियर हो गया। आगे बोलता है क्या सवाल, यहाँ पे देखिए बोलता है यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होता है। पूरक घटना मतलब वही घटना नहीं घटने की प्रायिकता। आपको पता है घटना, देखिए ये घटना घटने की प्रायिकता है और घटना नहीं घटने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ कितना है, 1 है। तो बोला गया है यदि घटना घटने की संभावना क्या है, P है,
पी ही लिख दिया। चलो तो इसकी संभावना क्या है, पी है। और इसकी बोला गया पूरक मतलब ई दोनों का, तो मतलब हमको ये निकालने बोल रहा। तो ये घटना नहीं घटने की प्रायिकता कैसे निकालेगा, ये जो p प्लस में उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 1 माइनस पी क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है क्या, एक बात ध्यान से सुने, हमारा उम्मीद बैच चलता है जिसमें 299 999 नहीं बल्कि 299 का कोर्स है, और वो भी जो है एप्लीकेशन पे। कहां पे, एप्लीकेशन पे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। वहां पे आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट और गेस्ट क्वेश्चन एंड लाइव क्लास मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 299 में। आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते तो मेरे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे सवाल क्या बोलते, देखिए जो मैंने बताया वही बोला गया यहाँ पे सवाल में। बोलता है सवाल क्या, सॉरी, सवाल क्या बोलता है, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है। अब ध्यान से देखिए, बोला क्या प्रायिकता एक से बड़ा होता है, मुंह इसका देखो ग्रेटर देन है, मतलब इधर घुमाओ, तो बोला क्या प्रायिकता एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा प्रायिकता होता है, नहीं होता है। बोला क्या प्रायिकता 0 से छोटा होता है, क्योंकि इधर मुंह घुमाओ तो 0 बड़ा, अब 0 बड़ा कहने मतलब माइनस में आना, और ये छोटा, तो प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन। क्या प्रायिकता -1 होगा, -1 मतलब 0 से छोटा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ना ये वाला डैश, यहाँ पे घटना घटने की प्रायिकता घटना नहीं घटने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी होगा। आगे बोलते हैं क्या, देखिए पासा को रखते हैं पहले, बाद में पहले हल्का सवाल कर लेते हैं, फिर से शुरू करेंगे। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, जो घटना कभी घट नहीं सकती, मैंने क्या बोला, जो घटना कभी नहीं घट नहीं सकती उसको क्या बोलेंगे, असंभव घटना, और असंभव घटने की प्रायिकता क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बोला गया क्या, देखिए इस तरह सवाल को पहले बना लेते हैं, पहले हल्का सवाल को बना लेते हैं, ठीक है ना। बोला गया निम्न में से कौन सी संख्या एक घट प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन है जो प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे माइनस दिया, जब भी आपको माइनस में दिखे वो प्रायिकता नहीं होगा, चाहे जितना 0.000 कुछ भी कहे ना रहे, माइनस में है तो वो 0 से क्या है, छोटा है, तो प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बोला गया, इसको रखते हैं पेंडिंग में, चलिए इसको भी रखेंगे, पास को पढ़ेंगे बाद में। अब इसको देखते हैं, बोला गया क्या, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी है तो कौन सही है। देखिए वही सवाल यहाँ पे आ गया, सवाल क्या बोलता है, क्या प्रायिकता 0 से छोटा होता है, नहीं होता है। क्या प्रायिकता 1 से बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या प्रायिकता 0 से छोटा बड़ा होता है, -1 से बड़ा होता है। यहाँ पे क्या, देखो यही तो होगा हमारा आंसर, वही ऑप्शन देखो यहाँ पे दे दिया, ये तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा, है ना, -1 के बराबर तो नहीं होता, -1 के बराबर तो नहीं होता प्रायिकता। तो बोला गया प्रायिकता 0 से बड़ा हो जाएगा और 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। आगे बोलता फिर पहचानिए कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देख लीजिए यहाँ पे 3.5 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा रहे तो प्रायिकता नहीं होगी, ठीक है जी, 1 से बड़ा रहे तो प्रायिकता नहीं होगी। आगे इसको पढ़ते हैं, पासे को बाद में, ताश को भी बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ा गया यहाँ पे सीरियल नंबर गड़बड़ा गया। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, जो आपको मैंने बता दिया पहले, अधिकतम मान क्या होगा, बोलो, अधिक से अधिक कितनी प्रायिकता आ सकती है, अधिकतम मान 1 ही होगा, 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो सकता। आगे क्या बोलता है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये क्या, हाँ यहाँ पे आ गया, बोला गया कौन, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा है, 1 नंबर का सवाल तो पूछता है, और ये तुम्हारा टाइम बचाएगा, 1 नंबर देके जाएगा, टाइम बचाएगा। कौन प्रायिकता नहीं हो सकती, देखिए एक 1.1 तो 1 से बड़ा है, और 1.1 जब 1 से बड़ा है तो क्या होगा, प्रायिकता नहीं होगा। आगे क्या बोलता है, इसको भी पेंडिंग करते हैं, पहले ये देखते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। निश्चित घटना, एकदम कंफर्म घटना बोले ना, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। नेक्स्ट बोलता है क्या, चले सिक्का देख लेते हैं, यहाँ पे सिक्का आ जाएगा, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त मतलब वही होता है हेड, है ना, और आने की प्रायिकता क्या होगा, चित्त मतलब क्या होता है, हेड होता है, आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक सिक्का, देखो अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो संभावित परिणाम क्या होगा, बताइए जरा। एक सिक्का को अगर हम लोग उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये आ सकता है। एक सिक्का को अगर उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब बोला क्या गया कि चित्त आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड आने की क्या प्रायिकता, चित्त मतलब हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो बताओ भाई, नंबर ऑफ ई कितना है,
और नंबर ऑफ एस कितना है। तो नंबर ऑफ ई मतलब जो घटना पूछ रहा सवाल में, चित आने की प्रायिकता, चित कितना बार घटेगा, चित कितना बार आएगा, एक बार आएगा। और नंबर ऑफ एस मतलब टोटल, टोटल घटना कितना है, टोटल घटना कितना है, 2 है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिक्का फिर से बोला गया, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता, सेम चित या पट में से कोई तो आएगा ही आएगा, हेड या टेल, है ना। तो अब यहाँ पे बताओ घटना इसका निकालेंगे तो पट कितना बार आएगा, पट तो एक ही बार आएगा। और टोटल कितना है, टोटल कितना है, 2 है ना, टोटल 2 है तो 1/2। तो चित एक सिक्का उछालने पे यही घटना घटेगा, एक सिक्का उछालिएगा तो या तो हेड या तो टेल, यही तो हो सकता है, 2 ही घटना घट सकता है, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। लेकिन 2 सिक्का उछालिएगा तो वहां पे थोड़ा मामला बदल सकता है, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड। ठीक है ना। आगे सवाल क्या बोलते हैं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, बताइए कौन प्रायिकता नहीं होगा। 0 तो प्रायिकता हो जाता है, 1 भी प्रायिकता हो जाता है, 0.2 भी प्रायिकता हो जाता है, माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होता है, माइनस कभी भी प्रायिकता में नहीं आता है, माइनस कभी प्रायिकता में नहीं आता है। मतलब किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, फिर पूछा गया सवाल तो देखिए -7 आ गया, ये कभी भी प्रायिकता नहीं होगा। दिमाग में फिट हो गया सबको कि माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होता है, ठीक है ना, कभी भी माइनस में नहीं होता है। फिर यहाँ पे सवाल आ गया कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, हर सेशन में हर साल पूछता है, मैंने यहाँ पे सवाल ला दिया। देखिए यहाँ पे ये भी प्रायिकता नहीं होगा, -1.5 भी प्रायिकता नहीं होगा। फिर बोला गया कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, पूरा सवाल इससे भर दिया यहाँ पे गया है। देखिए 3/2 को जब डिवाइड कीजिएगा तो देखो आ जाएगा ना, 3/2 मतलब क्या होगा, 1.5 ना, 3/2 मतलब क्या होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है, तो 1.5 तो 1 से बड़ा हो गया, तो 1.1 से बड़ा हो गया, तो मतलब ये प्रायिकता नहीं होगा। आगे क्या बोलता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, मैंने आपको बताया प्रायिकता का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, 0 से छोटा तो प्रायिकता होता ही नहीं है ना, 0 से छोटा प्रायिकता नहीं होती है, तो 0 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बोला गया एक पासा, यहाँ पे आगे पासों को बताएंगे बाद में। चलिए यहाँ पे बताइए एक बात, यदि एक मैच को जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा। अब यहाँ पे 2 चीज यानी कि घटना घटने की प्रायिकता दे दिया और घटना नहीं घटने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा। तो जब भी बोलेगा ना इसकी प्रायिकता इतना है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, तो क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है। जैसे हमारा जो फॉर्मूला था घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ कितना था बाबू, 1 था। इतना तो हमको फॉर्मूला पता है। अब बोला गया मानते हैं ये जीतने की प्रायिकता कितना, 0.7, यही है 0.7 मतलब घटना घटने की प्रायिकता। तो बोला गया हारने की प्रायिकता, क्योंकि मैच में तो जीत और हार होता है, या एक जीतेगा तो दूसरा हारे, संभावना तो 2 ही है ना मैच में, चाहे जीतेगा चाहे हारेगा। तो जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, तो ये जो घटना नहीं घटने की प्रायिकता मतलब हो गया 1 में से 0.7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 0.3। इसको ऐसे लिखेंगे इतना, 1 में से घटा देंगे 0.7, देखो 0.3 आ जाएगा, 0.3 और 0.3 को पॉइंट काटेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, 3/10। देखिए ऐसे ऑप्शन दे देगा, कभी कभी ऑप्शन इस तरह से देता है, तो समझ जाएगा ऑप्शन कैसे दिया हुआ है ना। आप किसी भी तरह से ऑप्शन दे रहे हैं आप बना दीजिएगा आराम से, इसमें ज्यादा सवाल तो नहीं मिलेगा आपको। चलिए फिर यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे चलो ये तो आप खुद बनाइएगा ना, वही है जीतने की प्रायिकता दे दिया, हारने की प्रायिकता बताना आपको। जीतने की प्रायिकता 0.4 है, हारने की प्रायिकता आपको बताना है। चलिए आगे 2 सिक्का आ गया, 2 सिक्कों की युगपत मतलब वो जोड़ा, 2 सिक्का है ना, एक उछाला जाता है तो बोला गया एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब क्या होता है, हेड होता है, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले बताओ संभावित परिणाम, है ना, घटना बताओ, संभावित परिणाम, घटना क्या हो सकता है, संभावना क्या हो सकता है। जब 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या घटना घट सकता है, या तो दोनों पे हेड हो जाएगा, या तो दोनों पे टेल हो जाएगा, या एक पर हेड दूसरा पे टेल आएगा, या एक पर टेल दूसरा पे हेड आएगा। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, 4 टोटल संभावित परिणाम है, संभावित परिणाम। अब आपसे सवाल पूछा गया प्रायिकता के बारे में, है ना, क्या पूछा गया, देखिए प्रायिकता के बारे में क्या पूछा गया, एक भी शीर्ष नहीं आए, एक भी हेड नहीं आए। तो देखो भाई यहाँ पे तो 2 बार आ रहा, ये तो ऐसे ही नहीं आना है, एक भी शीर्ष नहीं आना है, तो क्या आएगा, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, मतलब उसको छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो एक भी शीर्ष नहीं आना है ना, एक भी शीर्ष नहीं आए, तो यहाँ पे देखो 2-2 शीर्ष आ गया, हमको बोला एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, यहाँ देखो 2-2 शीर्ष आ गया, यहाँ 2-2 शीर्ष आ गया। तो एक भी शीर्ष किसमें नहीं आ रहा, सिर्फ दोनों में टेल में,
एक भी शीर्ष नहीं आए उसकी प्रैक्टा, है ना, समझ आ रहा ना। जैसे बोलते हैं ना, इसका एग्जांपल कुछ बहुत ऐसा बोलते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं आओ तो कोई और आएगा, तो एक भी शीर्ष नहीं आए तो इसको छोड़ दीजिए, तीनों को छोड़ दीजिए, एक भी शीर्ष नहीं आने पर। तो इसमें देखो एक्चुअल में टी यानी कि दोनों में जो टेल आया उसमें एक भी शीर्ष नहीं आया, तो कितना बार है जो एक भी शीर्ष नहीं आया, एक ही घटना है जो एक बार शीर्ष नहीं आया, और टोटल कितना घटना है 4, तो 1/4 हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया, इसका दो सिक्का खेल समझ आ गया। फिर बोलता है कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, देख लीजिए 1.5 1 से बड़ा है, प्रायिकता नहीं होगा। चलो ये तो हमारा हो गया। अब आपने ये समझ में आ गया कौन सी प्रायिकता है कौन प्रायिकता नहीं, ये समझ में आ गया। अब आपको क्या बचा है, पासा समझ में आना ना, पासा समझना, पासा डैश समझते हैं पासा जी, पासा मतलब क्या होता है, डैश होता है। चलिए तो पहले एक पासा वाला सवाल देख लेते हैं, एक पासा सवाल यहाँ पे है, देख लेते हैं पहले एक पासा सवाल आ गया तो उसको पहले समझा देंगे आपको, है ना। यहाँ पे 2 पासा दे रहा जा रहा, एक पासा रहेगा तो हाँ चलो यहाँ पे ये समझो पहले एक पासा, इसको समझने से पहले हम यहाँ पे आपको ये समझाते हैं, ये है ना। चलो भाई ये है, इसके बाद ये लेते हो एक पासा। देखो एक पासा है, एक पासा को जब फेंकेंगे, जब एक पासा को फेंकते हैं तो एक पासा को फेंकने पर संभावित परिणाम क्या होगा, मुझे बताओ। एक पासा को फेंकने पर संभावित परिणाम क्या होगा, एक पासा को फेंकने पर संभावित परिणाम क्या होगा। तो आप जानते हैं पासा में क्या होता है, 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही घटनाएं घट सकता है। एक पासा डैश जो लूडो खेलते हैं उसके बारे में बोला जा रहा, तो एक पासा फेंकते हैं तो क्या क्या घटना घट सकता है, चाहे 1 आ जाएगा ऊपर में, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, याद है ना आपको कैसे पासा खेलते थे। हाँ ये घटनाएं टोटल घट सकती है। अब बोला गया क्या, अब आपसे सवाल पूछ देगा एक आने की प्रायिकता बताओ, है ना, एक आने की प्रायिकता है, एक पासा के ऊपर के बारे में बोला गया, एक आने की प्रायिकता है, एक आने की प्रायिकता। तो टोटल यहाँ पे टोटल कितना है बाबू, टोटल यहाँ पे कितना, नंबर ऑफ एज कितना है, टोटल घटना कितना है 6, टोटल घटना कितना है 6 है। तो एक कितना बार आएगा, पासा को जब फेंकिएगा एक बार, एक ही बार पे फेंकना है, 2 बार नहीं एक ही बार। तो पासा जब फेंकेंगे एक बार तो एक कितना बार आएगा, तो एक तो बोलेगा एक ही बार आएगा सर, और टोटल कितना है 6 है। आपसे बोला जाएगा 5 आने की प्रायिकता, बोलिए 5 आने की प्रायिकता। तो बताइए जरा जल्दी से कि 5 कितना बार आएगा इसमें 5 कितना बार आएगा, देखिए 5 कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक ही बार में आ रहा, तो लिखेंगे एक। कितना बार आ रहा है वो लिखना है, यहाँ पे 5 नहीं लिख देना, कितना बार आ रहा, कितना दफा आ रहा, कितना टाइम से आ रहा, कितना बार रिपीट हो रहा, एक बार आ रहा, और टोटल कितना 6 है। समझ में आया। अगर आपसे बोले हाँ 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 नहीं आने की प्रायिकता, जरा जल्दी बोलिए, 5 नहीं आने की प्रायिकता आपसे बोल दिया जाए तो 5 को छोड़ दीजिए, 5 नहीं आने की प्रायिकता तो 5 को छोड़ देते हैं, तो बचा 1 2 3 4 5, 5 को छोड़ दीजिए तो 1 तो आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5। 5 नहीं आने की प्रायिकता तो 5 को छोड़िए तो क्या आएगा, तो 1 2 3 4 और 6 आएगा, तो टोटल 5 घटना है, और टोटल मतलब संभावना कितना है 5 घटने का, और टोटल कितना है 6, तो 5/6 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब इसी के लिए यहाँ पे देखो सवाल दे दिया, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या, अब आपसे सम संख्या बोला गया तो बताओ पहले संभावित परिणाम क्या होगा, संभावित परिणाम, है ना, संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम क्या होगा बताओ, क्या होगा 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एज कितना हो गया यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे सवाल बोला जा रहा, सवाल क्या बोला जा रहा, देखिए बोला गया क्या, सम संख्या ना, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या यहाँ पे कौन है, देखिए सम संख्या कौन है, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। तो कितना पीस सम संख्या है, कितना बार आया सम संख्या कितना बार आया, तो बोलेगा सम संख्या 3 बार आया, कितना बार आया 3 बार आया, और टोटल को नीचे लिखते हैं, टोटल कितना घटना है 6 घटना है, काटा पेटी करो 3 दूना 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। हाँ ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपसे पूछेगा बताओ विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगा, तो विषम संख्या कौन है 1 3 5 यानी कि 3/6 हो जाएगा, है ना। आपसे बोलेगा इसमें 6 से कम आने की प्रायिकता, तो 6 से कम बोलेगा, 6 से कम आने की प्रायिकता, तो 6 को झाप दीजिए तो कितना हुआ 5 पीस 5/6। समझ में आ रही मेरी बात। बोलेगा 2 से ज्यादा आने की प्रायिकता, तो 2 छोड़ दीजिए पूरा, 2 से ज्यादा ना, तो ज्यादा 2 से ज्यादा गिनिएगा 1 2 3 4, जैसे पूछेगा सवाल को वैसे जवाब अब दे दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई पासा और कहीं पे पासा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे एक पासा भी हम एक ही पासा आपको बताया, देखिए एक पासा यहाँ पे आ गया
एक पासों को फेंकने पर आभास संख्या आने की प्रयत्ता। तो पहले बताओ संभावित परिणाम 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे प्रायिकता निकालना है, तो मुझे बताओ भाई आभास संख्या आने की प्रयत्ता। आभास संख्या कौन है? 2 आभास संख्या है, और कौन है 6 भी लिखा ना, और 3 भी आभास संख्या, और कौन है 5 आभास। ये देखो ये क्या है, इतना जो है आभास संख्या है ना, इतना क्या है आभास संख्या है। चलिए कलर बदल देंगे तो आभास संख्या कौन 1 2 3, कितना बार आभास संख्या आएगा? आभास संख्या कितना दफा आएगा? 3 दफा आएगा, और टोटल कितना है 6। इसको भी काटेगा तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर समझ आ रहा है एक पासा वाला? चलिए इस तरह से आपका किताब में ढेर सारा सवाल दिया रहेगा। और पासा है कहीं पे देख लेते, 2 पासा बताते अभी हम। अच्छा 2 सिक्का छोड़ दिए थे क्या? देखिए 2 सिक्का छोड़ दिए थे, पहले पासा देख लेता, जो पासा कहीं पे है तो देख ले, कहीं पासा है ना, क्योंकि हम छोड़ देते यहाँ पे सवाल में, शेड्यूल यहाँ पे सीरियल नंबर मिस्टेक हो गया था। 1 मिनट, अब देखते अगर कहीं पासा रहे। देखिए एक पासा आ गया, एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रक्रिया क्या है ना, बताइए। अब आप खुद से बनाइएगा, इसका होमवर्क रहेगा आप लोग का, ठीक है ना। खुद से बताइएगा विषम संख्या, गिन लीजिएगा विषम संख्या कितना है, जो कि मैंने आपको बताया था। चलिए ये तो मैंने बता दिया होमवर्क, ठीक है ना। ये इस घटना प्रक्रिया नहीं हो गई। चलो अब हम आते हैं 2 पासा पे, ठीक है ना। अब सीधा आता है कितना पासा पे? 2 पासा पे आता है। ध्यान से देखिएगा, 2 पासा में एक सवाल बहुत पूछता है और बच्चा इसमें फंस जाता है। 2 पासा, पहले सवाल तुम्हारा 2 ही पासा वाला सवाल है ना। चलो अब समझो 2 पासा, 2 पासे को है ना फेंकने पर संभावित परिणाम बताइए। जब 2 पासों को फेंकेंगे तो क्या क्या घटना घटेगा, ये पहले बताइए। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हम 2 पासों को फेंकते हैं, ऐसे लिए 2 पासा, देखो 2 पासा को एक बार फेंके या एक पासा को 2 बार फेंके, बात बराबर बोलेगा। 2 पासा को एक बार फेंके या एक पासा को 2 बार फेंके, बात तो बराबर है। तो इसकी संभावना क्या होगी? अगर हम माने कि 2 पासा मेरे पास है, ऐसे फेंक दिए, तो हो सकता है दोनों पे 1-1 आ जाए, है ना। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है इस पे 1 इस पे 2 आ जाए, इस पे 1 इस पे 3 आ जाए, इस पे 1 इस पे 4 आ जाए, इस पे 1 इस पे 5 आ जाए, इस पे 1 इस पे 6 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों पे 2 आ जाए, है ना। तो चलो घटना क्या क्या हो सकता है बताओ। हो सकता है 1-1 आ जाए दोनों पे, हो सकता है 1-2 आ जाए, हो सकता है 1-3 आ जाए, हो सकता है 1-4 आ जाए, हो सकता है 1-5 आ जाए, हो सकता है 1-6 आ जाए, है ना। इतना घटना घट सकता है। दूसरा संभावना क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है सर दोनों पासा पे 2-2 आ जाए। अच्छा तो हो सकता है 2-1 आ जाए, है ना। 2-1 भी तो हो सकता है, 2-1 भी तो हो सकता है ना। और क्या होगा, यहाँ पे उल्टा मैं लिख दिया, पहले 2-1 लिखते हैं, 2-1 आ जाए। हो सकता है कि 2-2 आ जाए, हो सकता है कि 2-3 आ जाए, हो सकता है 2-4 आ जाए, 2-4 आ जाए, हो सकता है कि 2-5 आ जाए, हो सकता है कि 2-6 आ जाए। अच्छा आगे भी बोल सकते हैं, हो सकता है कि 3-1 आ जाए, एक पे 3 दूसरा पे 1 आ जाए, 3-2 आ सकता है। अब आपको सीरियल समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सीरियल। 3-4 भी बोल सकते हैं, 3-5 भी हो सकता है, 3-6 भी हो सकता है। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है 3 अब 4 है ना, 4-1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 4-2 हो सकता है, 4-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 4-5 हो सकता है, 4-6 हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है 5-1 भी हो सकता है, 5-2 हो सकता है, 5-3 हो सकता है, 5-4 हो सकता है ना, 5-5 हो सकता है, और 5-6 हो सकता है। एक घटना ऐसे भी तो हो सकता है 6-1 बोल ही सकते हैं, है ना। 6-2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6-3 बोल सकते हैं, 6-4 भी हो सकता है, 6-5 भी हो सकता है, और 6-6 भी। इतना टोटल घटना गिन लीजिए कितना हुआ। एक लाइन में 6 गो है, इधर भी 6 गो, तो टोटल कितना है, नंबर ऑफ एज कितना है, टोटल 36 घटनाएं घट सकती। अब इसमें से आपको सवाल बोल देगा, बोलिए सवाल बोल देगा, सवाल बोल देगा क्या, ऐसा बताइए जब 2 पासा फेंके, दोनों पासा पे एक ही नंबर आ जाए। देखिए 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, कितना बार आए, 1 2 3 4 5 6, एक ही नंबर आए, एक ही संख्या है, सेम सेम नंबर है, समान संख्या है। तो समान संख्या 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 बार आ गया, तो 6 और टोटल कितना होगा 36। ऐसे लिखिएगा प्रायिकता, है कि नहीं। अगर ऐसे बोलेगा हो सकता है ऐसे बताइए भाई कि पहला पे 1 आ जाए दूसरा पे 2, ऐसे बोल सकता है, या तो बोलेगा दोनों का जोड़, ऐसे बोल सकता है। चलिए देखिए सवाल देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि दोनों पासों को फेंकने पे दोनों पासा पर 5 अंक आने पर, दोनों पर 5 आ जाए, तो पहले आप तो संभावित परिणाम कितना हो गया टोटल 36, समझ आ गया। उलट लिस्ट बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, उनको याद रखेगा। अब बोला कि दोनों पासा पर 5 आए, तो देखिए दोनों पासा पर 5 कितना बार आ रहा बोलो,
इस 36 बार में दोनों पासा पर 5 एक ही बार आ रहा, एक ही दफा आ रहा। कितना बार आ रहा? एक बार आ रहा। प्रैक्टा जब निकालने की जब बार आएगा तो 5 कितना बार आ रहा? एक बार आ रहा। और टोटल कितना है? 36। टोटल कितना है? 36। तो हमारा आंसर होगा 1/36। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो भाई, अब पासा के बाद पहले 2 पासा पूरा बना लेते हैं ना, फिर बनाएंगे ताश वाला बनाएंगे। 2 पासा और कहीं पे बच गया? देखिए तो बता दिया मैंने, 2 पासा यहाँ पे आ गया। 2 पासा को फेंका गया है। क्या फेंका गया? 2 पासा फेंका गया है। तो एक साथ 2 पासा को एक साथ उछाला गया है, तो दोनों पर एक ही संख्या आने की क्या प्रक्रिया है? मैंने बोला दोनों पर एक ही, है ना, संभावित परिणाम, है ना, संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम कितना हो जाएगा पता है ना आपको? 36 होगा, टोटल 36 होगा। और यहां पे बोला गया दोनों पर क्या? दोनों पर एक ही संख्या है, दोनों पर एक ही संख्या। तो दोनों पर एक ही संख्या क्या क्या होगा? 1 1 हो जाएगा सर जी, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 6 6 हो जाएगा। और कोई ऐसा है घटना? नहीं ना। तो अब इसको बोलता प्रैक्टा, बताइए एक ही संख्या आने की प्रैक्टा। तो एक ही संख्या कितना बार आ रहा? 6 बार आ रहा। और टोटल कितना है? 36। अभी मैंने बताया 36, काटिए, 6 6 36 यानी कि 1/6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे सवाल क्या बोलते हैं? और 2 पासा कहीं पे है? देख लो भाई, चुन लो पूरा। पत्ता ताश वाला बताएंगे, पहले 2 पासा देख लेते हैं। कहीं पे और 2 पासा मिलता तो देख लीजिए। 2 पासा और कहीं तो नहीं। चलो 1 2 ताश यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक साथ यहाँ पे 2 पासा आ गया। बोला ये 2 पासा फेंकने पे, उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 आ जाए। प्राप्त संख्या मतलब जो 2 पासा फेंके और जो आ रहा ना उसका जोड़ 7 आ जाए, तो हमको बैक लेना पड़ेगा ना। चलिए 24 नंबर पेज में ना, 24 नंबर पेज पे याद रखेंगे। देखिए ध्यान से, बैक लेना पड़ेगा। दोनों पासा पर 7, जोड़ने पे 7 आ जाए। जोड़ने पे कितना आ जाए? 7 आ जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, जोड़ने पे कितना आ जाए? 7 आ जाए। जोड़िए, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, तो 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7। देख रहे, 1 और 6 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7। जोड़िए, 6 1 7, 5 2 7, तो कितना बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। कितना बार आ रहा? 6 बार आ रहा। कितना बार आया? 6 बार आ गया। 6 बार आ गया ना जी। चल 6 बार आ गया तो अब तो बन जाएगा। चलो 6 था जी। हाँ, जोड़ने पे 7 आ जाए तो 7 कितना बार आ रहा? बोलो 7 जोड़ने पे 7 कितना बार आ रहा? जोड़ने पे 7 कितना बार आ रहा? 6 बार आ रहा। और टोटल कितना है? 36 है। तो इसको भी बनाओगे तो 1/6 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत, कोई डर तो नहीं है? समझ में आ गया? तो 2 पासा यहाँ पे बोला गया, 2 पासा क्या? अच्छा 2 सिक्का है। अब तो पासा नहीं था। चलो अब देखिए 2 सिक्का समझ लीजिए, वही सवाल। 2 सिक्का तो पहले आपको बताया, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ठीक है। टोटल 4 हो गया। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया। सवाल क्या दिया? सवाल देखो, बोला गया कम से कम एक हेड हो। कम से कम का कंसेप्ट क्या समझ लीजिए। जैसे कि अगर आपको चाहिए 100 रुपया, ठीक है ना, अपने डैडी से बोलिएगा डैडी मुझे 100 रुपया चाहिए, कम से कम। डैडी क्या बोलिएगा? पापा, अब्बू, है ना, पिताजी, हमको 100 रुपया, कम से कम 100 रुपया चाहिए, कम से कम 100 रुपया चाहिए। और आपके अब्बू जो है, पिताजी है, आपको 99 रुपया दे दे, तो आप बोलेगा जा, हमको तो कम से कम 100 रुपया चाहिए। 100 रुपया से मतलब आप 99 भी लेना नहीं चाह रहे हैं, 1 रुपया भी कम नहीं हो। आपका बोलने का मतलब क्या है कि कम से कम 100, मतलब 100 से कम नहीं चाहिए। 100 से ज्यादा अगर दे दीजिएगा तो बल्ले बल्ले अपना, है ना, अपने को तो बहुत अच्छा है। मतलब बोलने का मतलब है कि 100 दे दीजिए या 100 से ज्यादा दे दीजिए, 100 से कम मत दीजिए। यहां पे वही सवाल बोला है, कम से कम एक हेड हो, मतलब एक हेड हो, या एक से ज्यादा भी चलेगा, लेकिन एक हेड ना हो ऐसा ना चलेगा, है ना। अब देखते किसमें किसमें एक हेड नहीं है। देखिए इसमें तो 2 बार हेड, तो बल्ले बल्ले अच्छी बात है। यहाँ पे इसमें देखिए एक हेड, सवाल के अकॉर्डिंग एक, कम से कम एक हेड हो, एक हेड होना चाहिए कम से कम। तो देखिए एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें एक को बार नहीं, देखिए इसमें एक बार भी नहीं है। तो एक हेड, कम से कम एक हेड हो, कितना बार आया? 1 2 3, 2 वाला भी गिन लेना ना। मैंने क्या बोला? कम से कम एक हेड हो, मतलब एक से ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। तो टोटल घटना कितना घट रहा? 3, और टोटल घटना 4। तब यहाँ पे आंसर क्या होगा? 3/4 हो जाएगा। बोलो अब यहाँ पे कोई सवाल ऐसा, एक सवाल ऐसा आ गया, इसको पढ़ लेते हैं तब बताएंगे ताश वाला। अब क्या बोला गया? एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है। चलिए तो ब्लैक गेंद कितना है? 6 है। व्हाइट गेंद कितना है? 8 है। तो टोटल गेंद कितना भाई? टोटल गेंद बोला 8 से 14 गेंद है। अब आपसे प्रायिकता पूछता है। क्या पूछता है प्रायिकता? ध्यान से देखिए। बोला कि आकस्मिक मतलब बिना देखे ऐसे हाथ घुसा लिए और निकाल लिए, एक गेंद निकालिए।
निकाला गया। तो बोलता गेंद के उजला होने की प्रायिकता। अब जो गेंद निकाले ना वो गेंद उजला होना चाहिए। तो भाई थैले में तो लाल, काला और उजला दोनों तरह गेंद है, लेकिन बोल रहे जो गेंद निकाले ना वो उजला होने की संभावना। तो बोलेगा उजला जब 8 गेंद है तो 8 गेंद में से कोई ना कोई निकलेगा, क्योंकि गेंद तो हम एक ही निकाल रहे हैं। तो 8 गेंद में से कोई ना कोई निकलेगा। तो 8 गेंद, उजला वाला गेंद कितना 8 है, और टोटल गेंद कितना है, संभावना 14 पे संभावना कर रहे हैं। अच्छा कोई जरूरी कि 8 गेंद 8 में से निकल जाए, लेकिन सवाल बोल रहा कि उजले ही गेंद होना चाहिए, उजले गेंद का संभावना बताइए। तो संभावना तो टोटल संभावना तो 14 में निकालेगा ना, है ना, टोटल संभावना 14 में निकालेगा। तो काटेंगे 4 दूना 8, 7 दूना 14, 4/7 है क्या, 4/7 यहाँ। ओके, तो इस तरह सवाल आपको मिलेगा। और कोई सवाल बचा यहाँ पे देख लेते एक बार हम फेरा कर चक्कर काट लेते 1 मिनट। और कोई सवाल बचा है इसको बना दिया आपको, है ना। चलिए सवाल बना लिए। अब यहाँ पे बचेगा क्या, हाँ ताश वाला आएगा। चलो उसको भी बता देंगे, ताश वाला कहानी खत्म। चलिए अब शुरू से देखते हैं। पहला सवाल ताश वाला कौन सवाल था वो बताते हैं, है ना। बहुत अच्छा सवाल ताश में आता है, देखिए समझ लीजिए ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए ताश वाला सवाल कहाँ पे पहले देखते, 2 पासा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ताश वाला सवाल। 1 मिनट, ताश वाला आ जाओ भाई, ताश वाला। बच्चे लोग बहुत परेशान, ताश वाला आ गया। अब देखो ताश वाला सवाल समझने से पहले समझो पहले, ताश है ना। ताश जो होता है कार्ड, इसमें 52 पत्ता होता है। कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता होता है ताश में। कितना पत्ता, 52 पत्ता। अब ताश में क्या क्या होता है, ताश में 2 रंग के हिसाब से देखा जाए तो ताश में 2 कलर होता है। कौन कौन कलर होता है, एक लाल रंग का पत्ता होता है, एक काला रंग का पत्ता होता है। तो काला रंग का 26 पत्ता होता है और लाल रंग का भी 26 पत्ता है। अब लाल रंग भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लाल रंग में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होता है क्या, लाल पान। क्या होता है, लाल पान होता है, लाल पान, है ना। और ईंट होता है, ईंट हमेशा लाल वाला ही रहेगा, ठीक है ना। लाल पान लिखे तो चूंकि पान काला भी है और लाल भी है, इसमें भी 2 पार्ट रहेगा, काला में भी 2 पार्ट रहेगा। तो काला रहेगा तो रहेगा काला पान। क्या रहेगा, काला पान, ठीक है। खाली पान बोलेगा, खाली बोलेगा पान, तो पान है कौन पान, काला पान बोलेगा, लाल पान बोलेगा, है ना। तो लाल पान में देखिए यहाँ पे लाल पान, यहाँ पे आ जाएगा ईंट। क्या आ जाएगा, ईंट आ जाएगा, ईंट। काला लाल पत्ता बोलेगा तो ये तो सब मिल जाएगा, लाल पत्ता। यहाँ पे लिखते लाल पत्ता, तो लाल पत्ता कितना, 26 ठो। यहाँ भी तो लिखते काला पत्ता, तो काला पत्ता कितना, 26 ठो। लेकिन सवाल बोले काला पत्ता, तो काला पत्ता कितना, 26 ठो। लाल पत्ता, तो लाल पत्ता कितना, 26 ठो। लाल पान, तो लाल पान कितना हो जाएगा, 13 गो। ईंट हमेशा लाल वाला ही रहेगा, 13 गो। अब काला पान, तो काला पान भी रहेगा 13 गो। और एक चीड़ी करके होता है, ठीक है ना, चीड़ी होता है, चीड़ी, तो चीड़ी भी कितना होगा, 13 गो। अब ध्यान समझिए यहाँ पे, ध्यान से, इतना समझ आ गया कंसेप्ट। चलो इसको करते छोटा थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान से, जो पत्ता होता है ना, पत्ता 13 टाइप्स का होता है। एक एक्का रहता है, इसको ए बोलते हैं। दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। नहला होता है, दहला होता है, और क्या होता है, गुलाम होता है, और बादशाह होता है, और रानी होता है, क्यून, है ना, ये होता है। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तरह का पत्ता। तो लाल पान भी, लाल पान का इक्का, लाल पान का दुग्गी, लाल पान का नहला, लाल पान का गुलाम। सेम यही कंडीशन इसमें भी होता है, काला ईंट वाला में। लाल ईंट यानी कि ईंट वाला इक्का, ईंट वाला दुग्गी, ईंट वाला गुलाम, ईंट वाला बेगम। इस तरह से यहाँ पे कालापन भी इसी प्रकार होता है कि कालापन का एक्का, कालापन का दुग्गी, कालापन का गुलाम, कालापन का बादशाह। समझ आ रहा ना। इसमें चीड़ी भी ऐसी होता है, तो चीड़ी काला है ना। इसे भी चीड़ी वाला इक्का, चीड़ी वाला गुलाम, चीड़ी वाला बेगम, चीड़ी वाला बादशाह। तो मुझे बताओ जरा यहाँ पे हर पत्ता कितना पीस हो गया, तो इक्का पत्ता भी 4 पीस हो गया, है ना। सब पत्ता, हर पत्ता जितना पत्ता सब जो है 4 पीस होगा, यानी कि इक्का भी 4 पत्ता, नहला भी 4 पत्ता, दहला भी 4 पत्ता, बेगम भी 4, सब 4 पत्ता। कलर के हिसाब से अलग अलग बटेगा, लेकिन पत्ता 4 गो है ना। अब आते सवाल की तरफ, समझ आया। सवाल तो क्या बोलता है, बोलता 52 पत्तों के गड्डी से फेंट लिए पत्ता को। एक पत्ता यादृच्छिक मतलब बिना देखे ऐसे निकाले रैंडमली। बोला काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता, काले रंग का बादशाह। तो नंबर ऑफ एस कितना है, टोटल पत्ता कितना है पता है आपको, 52 पत्ता है। अब आपसे सवाल क्या बोला गया, काले रंग का बादशाह। देखिए ध्यान से, काले रंग का बादशाह, तो काला यहाँ पे है, काला पत्ता। अभी नहीं बोला काला पान वाला बादशाह या काला चीनी वाला, ऐसे नहीं बोला, काला रंग वाला बादशाह, खाली काला रंग ने बोला जी, काला रंग, काले रंग का खाली बादशाह। तो बादशाह इसमें भी है, देखो बादशाह जो है
एक बादशाह इसमें भी लाल व पान में भी है, एक बादशाह ईंट में भी है, एक बादशाह काला पान में, एक बादशाह चिड़ी में है। तो सवाल बोलता काला रंग का बादशाह, तो काला रंग का, तो काला रंग इसमें भी है, काला रंग इसमें भी, ये भी दोनों काला है, ये दोनों लाल है, बस ईंट बना होता है इसमें, ऐसे करके ईंट बना होता है, इसमें चिड़ी करके ऐसे बना रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो अब काला रंग का बादशाह किट हो रहेगा इसमें 26 पत्ता, तो हर इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, कितना बादशाह हुआ? 2 बादशाह हुआ। कितना हुआ? 2 बादशाह, टोटल 2 बादशाह, और टोटल पत्ता कितना है? 52 है, तो 1/26 है ना। इतना सवाल बनाने के लिए इतना हमको बताना पड़ा, ठीक है ना। अब देखो और ऐसा सवाल रहेगा, 1-2 ताश वाला और सवाल यहाँ पे होगा, देखो अब तो बन जाएगा। देखिए ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरीके से फेंट लेता है और एक पत्ता यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकालता है, तो इक्का होने की संभावना, खाली इक्का बोल रहा, इन्हें बोल रहा कि लाल वाला इक्का, ऐसा नहीं बोला इक्का। तो इक्का कितना पीस है बोलो, अब बताइएगा आप लोग, बताओ इक्का कितना पीस है? इक्का कितना है? तो बोलेगा सर इक्का तो 4 पीस है। लाल वाला इक्का बोलता तो 2 होता, काला वाला इक्का बोलता तो 2 होता, अगर लाल पान वाला इक्का बोलता तो 1 हो जाता, मतलब एकदम कैटेगरी वाइज बोलता तो। लेकिन बोला सिर्फ इक्का, तो इक्का तो 4 है, और टोटल कितना है? टोटल कितना है? 52 है ना, टोटल 52 पत्ता है, तो 13 चौक 52 है ना, 1/13, 1/13, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सवाल तो नहीं बचा, यहाँ पे सब सवाल हम यहाँ एक लाइन से देखते चल जाते हैं। ताश वाला कोई और यहाँ पे है? चलो खत्म, बता दिए, इसका भी बता दिए, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो बता दिया ना जी। चलो भाई ये भी हो गया, ये भी पढ़ लिए आप, ये भी पढ़ लिए, होमवर्क बनाइएगा उसका आंसर। चलो ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क। काला रंग का बादशाह, अच्छा ये तो फिर वही सवाल हो गया, काला रंग का बादशाह, तो काला रंग का कितना बादशाह? 2 ही बादशाह, 2/52 यानी कि 1/26 हो जाएगा, तो ये तो हो ही गया। एक होमवर्क और हम दे देंगे आपको, चलो इसी में एक होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। इसी में एक होमवर्क देते हैं कि एक ताश का पत्ता को फेंटते हैं और फेंट करके निकालते हैं, तो बताइए जो है, हाँ रानी आने की बेगम, चलो बेगम ही याद करो, बेगम है ना, लाल पान का बेगम, लिखो लाल पान का बेगम, लाल पान का बेगम की प्रायिकता निकालिए जरा। इसका होमवर्क आंसर कमेंट कीजिएगा कि लाल पान का बेगम आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। चलिए और कोई सवाल बचा? अब देखिए यहाँ पे कोई सवाल नहीं बचेगा। आपको मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर करा दिया। जिसको बैच खरीदना है तो आप 299 वाला बैच पेड करें, और आपको मोबाइल नंबर 8210423200 ये नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेगा। अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हो और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, उसके लिए फुल सपोर्ट। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे 99 का भी बैच है, उर्दू लैंग्वेज वाला, उर्दू हिंदी या हिंदी संस्कृत, ठीक है ना। ठीक है, ये भी बैच यहाँ पे अवेलेबल है, तो जाइए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो लास्ट करते वीडियो को, ओके लास्ट करो जी अरमान।